तो ये इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। आज रांची बंद है और आगे आने वाला दिन में भी अगर इस तरह की हत्या हुई है तो होगी तो फिर हम रांची बंद फिर बुलाएंगे। इसलिए इस निकम्मी सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं विनती से, नहीं तो मंत्री जी आपसे अगर सत्ता नहीं संभल रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं व्यवस्थित हो रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको सत्ता में रहने का तनिक भी अधिकार नहीं है। और महिलाओं के साथ व्यभिचार की राजधानी अपराध की राजधानी बन गई है। अगर मान लीजिए आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आप उनको अपना पूत बना के बैठे हुए हैं, तो दर्शकों, आज रांची बंद का ऐलान किया गया है कल की घटना के कारण। और मैं अभी पिस्का मोड़ चौक में हूँ और पिस्का मोड़ चौक में राज्य मंत्री संजय सेठ धरने में बैठे हुए हैं और हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का क्या है झारखंड में, क्यों हो रही है ये सब, क्या आपराधिक घटना, क्या बोलना चाह रहे हैं दर्शकों तमाम खबरों के लिए आप लोग पल-पल की खबर, तमाम खबरों के लिए पल-पल की खबर के लिए बने रहिएगा आप लोग शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार रहेगा। पिछले 2 महीने में जैसा कि लगभग आधे दर्जन से ऊपर जो है हत्याएं दिन दहाड़े गोली चलना और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जंगल राज पार्ट 2 की बात जो है लगातार विपक्ष के द्वारा जो है सही जाती है, क्या लग रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 1 1990 में लालू के शासन में देखा था। अब जंगल राज जब अपराधियों का मनोबल बढ़ा, जब अपराधी जो है खुला घूम रहे, उनको पूरी तरह तो सह है। और कल की घटना मर्माहत, आने से 50 कदम के दूर पे हत्या, रोजाना हत्या, रंगदारी, लूट, चेन स्नैचिंग और महिलाओं के साथ व्यभिचार की राजधानी अपराध की राजधानी बन गई है। इसीलिए सड़क पर बैठकर आज रांची का ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका, हर गांव, टोला, मोहल्ला, गली जाम है। आम लोग, सिर्फ एनडीए भाजपा कार्यकर्ता नहीं, आम लोग, आम गृहिणियां आज बाहर निकलकर विरोध कर, क्यों ना करें? अब की बारी किसकी बारी? इसलिए आज सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा तब तक जब तक रांची को अपराध मुक्त होती है। इसलिए होती, इसके विषय में प्रशासन हम लोग के जनता के समझावे। 24 जिले से सबसे बुलाया जाता है शांति समिति का बैठक और शांति समिति से बैठक से निकल कर जनता चाय पीने जाता है और मर्डर हो जाता है। शांति समिति है क्या? आपका कैमरा है क्या? आपका इसके शांति समिति के विषय में समझाए। पुलिस प्रशासन जो यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं और हेमंत सोरेन के सोचना पड़ेगा हम यहाँ के लाल हैं और जनता के भी लाल बना के रखें। अरे तुमको तो जनता करता ऐसे बैठा देता कुर्सी में और तुम तो जनता के प्रति में लगे हुए, जाति प्रजात में लगे हुए। अरे क्या आप जानते हैं आप आपके विषय में सिर्फ आदिवासी से जीते हैं? अरे आपको लोग बहुत चाहता है, जनता यहाँ के बच्चा चाहता है। अब सोचिए आप अपना बीवी के ठीक है उठाए हैं, अपनी बीवी के ठीक है आप विधायक बनाए, कभी आप अपना बीवी के क्षेत्र में मिलाइए, समाज सेवा में लाइए, समाज से देखना चाहिए, समाज से सोचना चाहिए। ऐसा कौन दिन है जो कि हत्याएं नहीं हुई है? माने ये ब्रेकिंग न्यूज होगा कि आज हत्याएं नहीं हुई है, क्योंकि हत्याएं डेली हो रही है। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। और सरकार जो माने आपको बिहार का जंगल राज याद आ रहा है, हेमंत सोरेन पार्ट 2, हम लोग को पुराना दिन बिहार का जो जंगल राज था वो अब याद आ रहा है। कोई आदमी कहीं सुरक्षित नहीं, डेली हत्याएं हो रही है। उसके बाद आपको रंगदारी, रेटिंग मिलता है, पैसा दो और ओपन चैलेंज करके मारता है। थाना कल बगल में, थाना के बगल में हत्या हुई है और इस तरह की हत्या लगातार ये सरकार के संरक्षण में हो रही है। सरकार का एक उद्देश्य है कि कहते हैं जो हमारे विरोधी है, हमारे सपोर्टर नहीं है, उसको चुन चुन कर तरीके से टारगेट करके उसकी हत्या करवा रही है। ये हत्यारी सरकार है और यहाँ की जनता सब जान गई है कि सरकार के आप जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, चोर मुख्यमंत्री है। मैं बोलना चाहूंगा चोर मुख्यमंत्री है। ये बालू चोर, पत्थर चोर, जमीन चोर और इनके राज में आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे डेली आदिवासी बहन बेटी के साथ बलात्कार होती है, हत्याएं होती है। तो ये सरकार माने लूट खसोट
और तुष्टीकरण की राजनीति में भी लिप्त हो गई है। और हत्याएं तो ये इनके अपराधी से साठगांठ है, ये सरकार का अपराधी से साठगांठ है और ये सरकार ही हत्याएं करा रही है। तो ये इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। आज रांची बंद है और आगे आने वाला दिन में भी अगर इस क्षेत्र की हत्या हुई है तो होगी तो फिर हम रांची बंद फिर बुलाएंगे और हम लोग सड़क पर रहेंगे। सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे ये हत्यारी सरकार को। अनुराग गुप्ता जो डीजीपी है, ये नवनियुक्त स्थापित हुए हैं, उनका कहना है कि हमने जो है विधि व्यवस्था बनाने के लिए जो है एक आध तो जो हमारे ये है अपराधी जो है मोस्ट हिट लिस्टेड, उनको हमने एनकाउंटर करके कहीं संदेश देने का काम किया, ये भी कह रहे हैं। देखिए ये सब बकवास है। एक माने आप क्या चाहते हैं, जब झारखंड पूरा जल रहा है तो आप एक छोटी सी घटना करके आप क्या सोचते हैं उसको शांत कर देंगे? आपको डेली इनकाउंटर करना, अपराधी जो पकड़ाता है सीधे उसको काउंटर कीजिए तभी। और आपको हेमंत सोरेन को एक बार जाकर योगी जी से मीटिंग करना चाहिए प्रशासन के साथ कि कैसे अपराध में लगाम लगाया जाता है। हम आग्रह करेंगे हेमंत सोरेन जी, एक बार आप विधानसभा सत्र खत्म होता है, आप माननीय योगी जी से जाके मिलिए और उनसे सीखिए, उनसे कुछ ज्ञान लीजिए और अपने अधिकारी के साथ जाइए, उनसे ज्ञान लीजिए कि अपराध कैसे रोका जाता है। आज यूपी अपराध पर जाना जाता था, आज यूपी मैंने राम राज आ गया है, यूपी में शांत हो गया है। सारे अपराधी या तो जेल के अंदर या तो परलोक चले गए हैं। तो आपको योगी मॉडल आपको झारखंड में लागू करना होगा। आप योगी मॉडल लाइए और जो अपराधी है उसका मैंने आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उसको ध्वस्त कीजिए, उसका घर को गिराइए और उसका काउंटर कीजिए, तभी यहाँ पर अपराध रुकेगा। अच्छा, ये जो योगी मॉडल की बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके से अमन साहू का एनकाउंटर हुआ, विपक्ष ये भी कह रहा था कि योगी के मॉडल पर काम किया गया कहीं ना हाँ, हम अच्छा कीजिएगा तो हम बधाई भी देंगे, हम आपको माला पहनाएंगे। अच्छा कीजिएगा तो हम आपको माला पहनाएंगे। और किस तरह से इस 6 महीना में हत्याएं का जो घटना घट रही थी, सरकार के मुंह में कालिक पोता गया था, प्रशासन मुख कालिक पोता हुआ था, लाचार थे, बेबस थे अपराधी के सामने। एक इनकाउंटर उतने बड़े अधिकारी की ये प्रेशर में किए, अगर वही कोई कार्यकर्ता रहता, कोई आम आदमी रहता तो ये इनकाउंटर करते। ये अपराधी सरकार का साठगांठ नहीं चलेगा। और हेमंत जी, आप अगर झारखंड को जलने से बचाना है तो योगी मॉडल लाना होगा आपको, और आपको अपराधी को उसको सजा देना होगा, या फांसी दिलाइए या काउंटर कीजिए, और जो अपराधी है उसका अचल संपत्ति को भी नष्ट कीजिए, तभी अपराध में रोक लगेगा। और इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार योगी जी से आप जाके मिलिए। हेमंत जी, संजय कुमार जायसवाल, भाजपा प्रदेश का समिति सदस्य। लगातार हत्याएं हो रही है। देखिए कल का जो मॉडल था, उन्होंने बोला कि उनका कोई कामयाबी नहीं है, पुलिस का कोई कामयाबी नहीं है, ग्रामीणों ने वहाँ पे अपराधी को पकड़ा था। और ये जो उन्होंने कहा कि हमने एनकाउंटर किया, हमने उनका तो बहुत बाद में आए हैं ये लोग, सारे ग्रामीण लोग पकड़ के रखा था वो अपराधी को। आप लोग जा सकते हैं, वहाँ के स्थानीय निवासियों लोगों से बात कर सकते हैं, खुलेआम सब लोग बोल रहे हैं। वो वहाँ पे थे, प्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग थे, प्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग थे, तो सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि उन लोगों ने पकड़ा। और सबसे पहला बात, आज जो हमारा झारखंड का स्थिति हो गया, पुलिस अपराधियों से डर रही है, अपराधी पुलिस से डर नहीं रहे हैं। अब आप बताइए कि इस तरीके का जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे हो गया है, उसके पीछे किसका हाथ है? अगर मान लीजिए आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आप उनको अपना भूत बना के बैठे हुए हैं, तो उस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना। आज जनता सड़क पे आई है, कल आपको गद्दी से भी उतारने का काम करने जा रही है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं राज्य की जनता से कि अब आप लोग को बैठने का जमाना नहीं रह गया, आप लोग को सड़क पे उतरना होगा, तभी ये सरकार भी कान में चुभ लेंगे। एक मुतरली नींद में सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का काम रोड में आके ही करना पड़ेगा। उनसे नीतू सिंह, भारतीय जनता पार्टी। आज का जो रांची बंद है और कल जो हुआ है तो जंगल राज, देखिए पूरी रांची की जनता त्राहिमाम है। रांची आज क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है। लगातार बैक टू बैक लगातार हत्याएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और इसको लेकर आज रांची की जनता सड़कों पे है और बंद कराने के लिए उतरी है। हम लोग का मांग है कि हम लोग रांची को क्राइम कैपिटल नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री जी, आपसे अगर सत्ता नहीं संभल रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं व्यवस्थित हो रहा है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको सत्ता में रहने का तनिक भी अधिकार नहीं है। तमाम बातों को लेकर पूरी रांची तमाम बंद, देखे चप्पा चप्पा में स्वतः स्फूर्त है। यहाँ के नागरिक, यहाँ के व्यवसायी अपने आप बंद करके रखे हैं।
क्या पुलिस प्रशासन नाकाम है? एक से एक घटना होते जा रही है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है। देखिएगा, बैक टू बैक आपराधिक घटनाएं घट रही है। रांची में लगातार घटनाएं बढ़ रही है। कभी हमारे कोयला कारोबारी को गोली मार दिया जा रहा है, हमारे सुभाष मुंडा को गोली मार दिया जा रहा है, कभी अनिल टाइगर को मार दिया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि अनिल टाइगर को जो भी साजिश करता है, हथियार है, जो मेन कल्प्रिट है, उसको पकड़ के फांसी दे और उनके सलाहकों को पीछे बंद करे और राजधानी में जो आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है उसको उस पर अविलंब रोक लगाए। जितेंद्र वर्मा, महामंत्री भाजपा रांची महानगर जिला। चाहेंगे ये झारखंड सरकार? सर, झारखंड में गोली सस्ता हो गया है, टेबलेट महंगा हो गया है, इसलिए इस निकम्मी सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं, विनती से, नहीं तो बलपूर्वक भी, कि आप या तो अपना गद्दी छोड़ दें या तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें और इस झारखंड के हर व्यक्ति की सुरक्षा को मुहैया करने का जिम्मेदारी ले।